वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट जारी। मैं हूं आपका होस्ट रिजवान और मेरे साथी हैं ताबिश हाशमी, नहीं सॉरी अली मक्की। जी हाँ, हमारे साथी हैं अली मक्की, हमारे साथ हैं। क्रिकेट का जिक्र करेंगे आप सबके फ़ैन, पूरी दुनिया के फ़ैन बाबर आजम का। जी हाँ, जो पूरी दुनिया के तो फ़ैन हैं लेकिन शायद पीसीबी उनको एक आंख नहीं पाती। आप ये देखें कि उनके ऊपर इतना प्रेशर था, वर्ल्ड कप की कैंपेन जो कि उनकी इतनी अच्छी नहीं गई, कप्तानी में उनकी फ्लॉस थे, आपने उनको कप्तानी से तो उठाया। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में वो नहीं जाना चाहते थे, आप उनको ज़बरदस्ती लेकर गए वहाँ जबकि इंडिया में अगर विराट और रोहित शर्मा रेस्ट चाहते हैं तो उनको रेस्ट मिल जाती है। बाबर को कोई रेस्ट नहीं दी गई, पीसीबी की तरफ से, मोहम्मद हफीज़ की तरफ से, चीफ सिलेक्टर की तरफ से, वहाब रियाज की तरफ से उनको जाना पड़ा। और अब ये है कि T20 की जो सबसे कामयाब जोड़ी थी रिजवान की और बाबर की, न्यूजीलैंड में इस वक्त पाकिस्तान की टीम है 5 मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए, बाबर से वो भी छीन ली गई है। मुझे अली ये बताएं कि आखिर क्या दुश्मनी है एक ऐसा हीरो जो कि ब्रांड बन चुका है, बाबर आजम इस वक्त एक ब्रांड है, उसके पीछे दुनिया को छोड़कर ये पीसीबी उनके हाथ धोकर पीछे क्यों पड़ गई? पहले तो मैं आपसे ये बहुत इख्तिलाफ करूंगा कि आपने मुझे ताबिश हाशमी का, क्योंकि मैं उनसे बहुत बेहतर हूँ, ठीक है। ताबिश हाशमी के फैंस को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन वो उसकी बैक जो है ना पीछे चले, माफ़ करिए आपको, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे आए थे बाबर आजम पे। बाबर आजम का मसला ये है कि आपने खुद ही सवाल के अंदर जवाब दिया, ब्रांड। जब ब्रांड बन गया तो पीसीबी को लग गई है आग, खुसूसन ज़का अशरफ को। नजम सेठी जो था ना, उससे बनाया था बाबर आजम को ब्रांड, फुल अथॉरिटीज़ दी थी और वो यही कहता था कि कप्तान जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी टीम स्ट्रॉन्ग होगी, और शो हुआ। आप देखें 2021 और 22 वर्ल्ड कप उठा के देख लें, और 2 साल में जितने रिकॉर्ड्स बाबर आजम ने बनाए हैं कि पीसीबी का बाप भी नहीं बना सकता था। आप ये चेक करें, टीम ऑफ दी टूर्नामेंट जो पूरा टीम ऑफ दी ईयर बनी, उसके कप्तान वो थे। आपने चैम्पियनशिप वन की, इंडिया से पहली दफा मैच जीते अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम। अच्छा, उसके स्कोर भी किया, उसने देखिए ना, वहाँ पे आपके होते ये नमूने, ये जैसे चवल से अब आ गए हैं सारे ओपनर होते हैं, आते ही पहली बॉल पे हफीज जैसे क्या किया था उन्होंने। आपको याद है कि पाकिस्तान इंडिया की जो सीरीज होती थी, सीरीज ना सिर्फ वर्ल्ड कप के मैचेस जो होते थे, उसमें हफीज ने एज अ कैप्टन क्या किया था, मुझे वो आज तक नहीं भूलता। आप मैच जीत रहे थे, हफीज ने आगे लगवा दिया था, बोल्ड हो गए यार। ऐसे इतने प्रेशर में एलबीडब्ल्यू हुए कि मैं हैरान हो गया। हमारे नाज़रीन जिसमें हफीज कप्तान थे, हफीज बातें बड़ी करते हैं, चवले मार रहे हैं, फजूल तरीन हरकतें कर रहे हैं, और उसके साथ मिले मैं ज़का अशरफ और एक चीफ सिलेक्टर है हमारे पास, एक है खटमल। ये 4 जब पूरे आ गए हैं तो पीसीबी फारिग हो गया। आपको लगता है इनके अपने कोई पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट है? हाँ, जैसे आपने उमर कामरान अकमल का जिक्र किया, क्या यहाँ पे रिश्तेदारी, जेलसी, शायद उनके कज़न हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन क्या ये हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? लेकिन देखें, क्या पाकिस्तान इस बात में महारत रखता है, क्या हमारा मुल्क इस बात में महारत रखता है कि टैलेंट को ज़ाया कैसे किया जाता है? एग्जैक्टली, ये बेस्ट है इस लिहाज से। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि शाहिद अफरीदी आए, वो नहीं चाहते कि मेरे से कोई ऊपर जाए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सवाए वो चाहेंगे कि मेरी बेटी का जो शोहर है शाहीन अफरीदी, वो मेरे से ऊपर चला। अच्छा, आप अगर आप मैच की बात को देखूं तो क्या फिर यही हम समझें कि शादाब भी शायद वाइस कैप्टन इसलिए थे कि ऑब्वियसली बात है, फादर इन लॉ है। शादाब का टेस्ट और ओडीआई में टीम में होना बनता ही नहीं है, वो सकलैन की वजह से खेलते रहे। अब देख लें क्या हुआ, उनके साथ पैड़ी हो गई, होनी भी चाहिए थी। हाँ, ओडीआई में खेले, वो T20 में खेले, समझ आती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है एक आपसे भी कि भाईजान, जब ये वहाब रियाज जैसे चुसड़, हफीज़ जैसे जाहिल लोग और वहाँ वो जो खटमल जैसे लोग अपनी पर्सनल ग्रज क्यों ना निकालें, क्योंकि बाबर आजम ने इन्हें आउट क्लास कर दिया हर जगह परफॉर्मेंस से। अच्छा, तो क्यों ना निकालें? अली, मैं आपने ना जिक्र किया कि नजम सेठी आए, उन्होंने पाकिस्तानी टीम में बाबर को काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात दिए। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ क्रिकेटर्स वर्सेस क्रिकेटर्स, मतलब एक क्रिकेटर्स हैं एक्स जो प्रेजेंट एक उभरते हुए स्टार को, जो कि लेजेंड है, जो दुनिया क्रिकेट में एक स्टार बन चुका है, उसको वो देख नहीं पा रहे। लेकिन नजम सेठी जिनका क्रिकेट से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, उनके लिए ये कोई चीज़ अच्छा, वो बात मैं बताता हूँ थोड़ा सा यही पे। नजम सेठी ने क्यों किया था, उनके नीचे था मिसबाह एडवाइज़र, मिसबाह ने नजम सेठी को और वकार थे। असल में ज़्यादा मिसबाह का इसमें रोल बहुत है, जब बाबर आजम ऊपर आए हैं, हम उनको रोल को नहीं आइडेंटिफाई करते। लेकिन आप चलें, मैं आपको बताता हूँ, मिसबाह ने बहुत ज़्यादा नजम सेठी को कहा था, भाई प्लेयर को आप स्ट्रॉन्ग करें, बाबर आजम आपका ऐसा स्टार है, इस पर प्रेशर ना डालें, और इसे कि भाई तू है, और उसका आपने रिजल्ट भी देखा। अच्छा, 2-3 साल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 20, 21, 22, आपने रिजल्ट देखा। आपके बाद उसने क्या किया, 23 में उस पर इतना बेचारे पे प्रेशर डाल दिया। यार वो इंसान है,
मतलब मशीन थोड़ी है। उसकी परफॉर्मेंस देख लें 23 में क्या, आपसे रेस्ट मांग 2023 में आप देख लें 0 परफॉर्मेंस। मिसबा ने कल ये बयान दिया बाकायदा कि यार आपने उस बेचारे पे इतना प्रेशर डाल दिया कि वो अपनी परफॉर्मेंस क्या, कप्तानी, हर चीज़ से अच्छा साइड में। मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये तो हो गई कि दुनिया आपके साथ क्या कर रही है एज अ प्लेयर, लेकिन अगर मैं एक प्लेयर हूँ जिसके अंदर टैलेंट भी है, एज अ पर्सनैलिटी माई सेल्फ, ये मेरे लिए आप समझते नहीं कि एक इम्तिहान का टाइम है, उसमें से मुझे खुद उभर के आना है, इन लोगों से लड़ना है। इसकी मिसाल आप विराट कोहली से ले सकते हैं कि उनके अगेंस्ट भी हो गई थी काफ़ी दुनिया, उनका मीडिया वो भी किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन फिर उन्होंने लड़ा अपनी स्किल और अपने टैलेंट पे। आप 3 साल लड़े। हाँ, आप नहीं समझते सैयद बाबर के पास ऐसी कोई गुंजाइश है, या उनको भी मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए? आप ये देखें 3 साल लड़े हैं वो जी, तो बाबर आजम को भी साल हुआ जी, ये देख लें, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वो 3 साल लड़े। आपको लगता है कि बाबर की पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है? देखिए ये तो बस कप्तानी में तो हमें उतने नहीं लगे। नहीं, कप्तानी में वो स्ट्रांग थे। वो जिस पे जिद थी ना उनकी कि मैंने इसको खिलाना है, मैंने ये ओवर देना है, बेशक टेम्पलेट होता था, लेकिन वो कहते थे यही करना है, इतने जिद्दी थे वो भाई। वो हैं, अब ये देख रहे हैं कि वो इधर से उभरते हैं या नहीं। लेट्स सी, ये चीज़ हमें वक्त बताएगी कि वो इतना स्ट्रेस और इतने के बावजूद फुटवर्क के साथ वर्किंग कर पाते हैं या नहीं। ये वही बाबर आजम है जिन्होंने, मैं अगर आपको दिखाऊं ना रिकॉर्ड्स, मैंने ये नाज़रीन के लिए थोड़े से लिखे हैं, लेकिन मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है कि बाबर आजम के होते हुए कहा गया कि बहुत फजूल प्लेयर है, ठीक है। 2 टाइम ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर बने। कोई मुझे बता दे पाकिस्तानी कोई प्लेयर हमें आप बता दें, सिवाय शाहीन अफरीदी के, वो 1 साल रहे, वो ठीक है, वो भी उनकी कैप्टनसी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिया उस बंदे ने। 2 टाइम ICC ODI टीम के कप्तान बने वो। बिल्कुल, मुझे बता दे कौन सा कप्तान है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। उसके बाद 1 टाइम ICC प्लेयर ऑफ द ईयर है वो। 1 टाइम ICC T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2021 के टीम के कप्तान रहे। अच्छा, और मुझे ये लिस्ट है मेरे पास, मैं नाजरीन को डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप पढ़ते रहें, आप पढ़ते पढ़ते रात हो जाएगी। मुझे ये बताइएगा कि विक्रांत गुप्ता ने कहा कि 3 साल इतनी ही शेल्फ लाइफ होती है एक कप्तान की, तो आपको लगता है, आपने जिक्र किया उन्होंने काफ़ी कामयाबियाँ समेटी, ये 2-3 साल के अरसे में ही उन्होंने समेटी, तो आपको लगता है कि शायद उनकी शेल्फ लाइफ भी ख़त्म हो गई थी? देखिए, कप्तानी एक डिफरेंट चीज़ है, प्लेयर एक डिफरेंट। बिल्कुल। आपने कप्तानी से हटाना था ना, आप उससे बात करते हैं। वर्ल्ड कप के दौरान चुस्से मारने की ना ज़रूरत नहीं थी। ज़का अशरफ ने यही बोंगी हमारी, मैं उसके सामने होता ना चुपेड़ लगा देता उस कि यार तू वर्ल्ड कप के दौरान क्या हरकतें कर रहा है। कभी शान मसूद से मिल रहा है, कभी सरफराज से मिल रहा है और कह रहा है कि कप्तान हम हटा देंगे, पहला मैच हारने के बाद इतना प्रेशर डाल दिया। वो कप्तान क्या करे भाई? अच्छा, मुझे इतना प्रेशर के साथ कुछ नहीं कर सकता कहा कि मैंने जैसे आपको कहा कि ऐसा लगता है होल PCB वर्सेस बाबर हुआ ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, अभी भी मुझे ये बताइए, क्या T20 सीरीज़ है, वैसे तो बायलैटरल सीरीज़ है, उतना प्रेशर तो नहीं होता, अब आप कप्तान भी नहीं हैं, आपको लगता है कि बाबर इसमें कुछ उभर कर करके दिखाएंगे? और मैं नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि बाबर अगर इस पूरी 5 मैचेस में 102 रन कर जाते हैं तो एक और रिकॉर्ड उनका नाम हो जाएगा, अब एक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरर बन सकते हैं T20 के। मुझे बताएं, आपको लगता है कोई कमबैक होगा या फिर प्रेशर में रहेंगे? अब बाबर को चाहिए कि बैट से मारे, वो क्योंकि बोलते नहीं है। आपने देखा है कभी उन्होंने वल्गर किस्म का, ये जैसे वहाबिराज और चवले मारे होते हैं सारे। अच्छा, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। बहुत ही अच्छी बात, बहुत मैच्योर लगता है। अच्छी बात की कप्तानी में भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कभी हमने उल्टी सीधी बात करते बस एक वर्ड था उनका, डेफिनेटली। बस वो डेफिनेटली, जैसे इंजमाम का था ना, बॉयज प्लेड वेरी वेल, ये कहता था डेफिनेटली। और मुझे अच्छी लगती थी कि भाई हर चीज़ का प्रेशर आप अपने अंदर एक डेफिनेटली में एब्जॉर्ब करके ख़त्म होते थे। अब ये है कि बाबर आजम को क्या चाहिए? बाबर आजम को चाहिए इन 5 मैचों में सही मेहनत करें, स्कोर करें और इनकी ऐसी की तैसी करें, मतलब उनकी माँ बहन एक करें। किन की बोला? PCB की, न्यूजीलैंड की नहीं, PCB की। एक दफ़ा स्कोर कर गया ना, इनके जान को लाले पड़ जाना। और कोई बात नहीं, मुझे उससे वैसे इतना कोई नहीं, अगर नहीं भी करेगा ना तो फरवरी में होने इलेक्शन, ज़का अशरफ ने चले जाना जहन्नुम में, आ जाना नजम सेठी ने इंशाल्लाह। अच्छा, और फिर देखें फिर बाबर आजम। ये देखें, ये तो हम वक्त ही बताएगा कि कौन सी चेंजेस इंशाल्लाह यही है। बहुत दुआ। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि PCB चाहे ना चाहे, दुनिया के लिए बाबर आजम एक ब्रांड है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे आपसे कि बाबर आजम को करें T20 में 3रे नंबर पे जी, उससे आप क्या करेंगे? क्या वो ओपनिंग सही नहीं खेल रहे थे? नहीं, देखें वो क्या तो मसला था ओपनिंग तो जैसे हम जिक्र करते हैं कि 7th सेंचुरी स्टैंड्स हैं, 450 प्लस स्टैंड्स हैं उनके, तो फिर क्यों ऐसे किया उनके साथ? मेरा ख्याल है कि उसको हम दो रूप में दे सकते हैं। एक तो साइम अयूब आपका उभरता हुआ टैलेंट है, उनको टेस्ट करना। मान लिया कि भाई वो स्लॉगर है, वो बड़े एग्रेसिव हैं, मान लिया टेस्ट करना। उससे पहले बाबर और रिजवान से पहले कौन से एग्रेसिव प्लेयर थे आपके पास? सारे एग्रेसिव थे। अहमद शहजाद हो गया, वो फरहान था, बड़ा खिलाते थे। कौन सी टीम जीतती थी हमारी? हाँ, हमारा वो जो टेम्पलेट है ना, ऊपर आके स्लॉगिंग करना, ये करना, वो नहीं चलता।
हमारा आता है कि प्रेशर ना डले और ऊपर वाले ओपनिंग स्कोर कर जाए। लेकिन देखें, आपकी बात मैं मानता हूँ किसी हद तक, लेकिन हमने ये भी देखा कि इवन ओडीआई तो चले रहने दें, हमें T20 में बहरहाल हमें जो स्लॉग हिटर्स हैं, जो हार्ड हिटर्स हैं, उनकी कमी तो है। कोई कमी नहीं है, 200 तो स्कोर कर रहे हैं दोनों मिलके। आप क्या कर रहे हैं यार आप ठीक कह रहे हैं, कोई 200 स्कोर कर रहे हैं, लेकिन स्लॉगिंग करके अगर आपने देखिए आप 10 के एंडों में 25 स्कोर कर दिया, 20 के एंडों में 50 हो गया, 3 आउट हो गए। मुझे कोई एतराज नहीं है बाबर के, लेकिन जो उन पर एतराज उठाने वाले हैं वो ये कहते हैं कि बाबर का स्ट्राइक रेट जो है वो थोड़ा सा कम है। 125 के राउंड का स्ट्राइक रेट है, जो कि कम से कम 130 140 होना चाहिए। आप स्कोर देखें उनके क्या है, ये जो मेरे ना मेरे नहीं मेरे स्टैट्स में बात करें ना, आप स्टैट्स देखें जो मैंने भी बताया कि लिस्ट में शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाके देखें कि बाबर ने जितनी सेंचुरियां मारी है ना चेज में, सारे इतने इंटेंस चेज थे और चेज किए 200 कैसे चेज, हमारी औकात नहीं थी 140 से ऊपर करने की। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, बाबर और रिजवान जब नहीं थे, हमारी टीम ये कहलाती थी ना 140 टीम होती थी ना ये, बिल्कुल। और जैसे ही चेंज हो गया, जैसे 180 200 हमने इंडिया के अगेंस्ट पहली बार वर्ल्ड कप में मुकाबला भी किया था और इनकी 150 प्लस की पार्टनरशिप, ये कभी भी नहीं चेंज हो सकता। लेकिन मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं, साइम अयूब को टेस्ट किया गया शादाब की कप्तानी में अगेंस्ट अफगानिस्तान सीरीज, जो हम हार गए। पूरी सीरीज क्या किया उन्होंने, साइम नहीं चले। लेकिन आपको मैं ये भी बताता चलूं कि इन्होंने बाबर आजम की जोड़ी को तोड़ा तो ज़रूर है, वो सेकंड नंबर पर भी आए हैं। साइम अयूब को टेस्ट किया जाएगा, अगर वो ना चले तो ये दोबारा जोड़ी भी देखने में आ सकती है। लेकिन बाबर एज अ ब्रांड ही रहेंगे। पीसीबी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हफीज़, वहाब, ज़का अशरफ ये रहे ना रहे, बाबर आजम रहेंगे और बहुत देर तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहेंगे। देखते रहिए क्रिकेट जारी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।